एवरीवन, सो दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ एजेंसी, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एजेंसी के एजेंट के काइंड्स। और पार्ट 1 में हम डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट, पार्ट 2 में डिस्कस किया एजेंशियल एलिमेंट्स, पार्ट 3 में डिस्कस किया था फिडुशियरी पोजीशन, पार्ट 4 में हम पार्ट 4 से लेकर अभी तक हम काइंड्स ही कर रहे हैं। पार्ट 5 में भी दूसरा काइंड था, तो तीसरा काइंड आज हम पढ़ेंगे जो कि है हमारा एजेंट का, दैट इज़ ब्रोकर। सो हु इज़ अ ब्रोकर? ब्रोकर एक ऐसा मर्केंटाइल एजेंट है जो कि एम्प्लॉय किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जैसे कोई सेल ऑफर सेल या परचेज हो तो उसके प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर। उसको प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दिया जाता, ही इज़ नॉट गिवन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ब्रोकर जो है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम के साथ एंटर हो सकता है, लाइक पक्का आरती है जो वो हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया है, और ना ही रिसीव कर सकता है पेमेंट। ठीक है, ही कैन नॉट, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं कर सकता जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो एंटर किया होता है। ठीक है, तो ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि उसका मतलब कोई मर्केंटाइल एजेंट होता है, प्रिंसिपल हायर करता है, कोई पोजीशन नहीं होता, अपने नाम के अफेयर नहीं चलाएगा, बिजनेस कैंसिल ही करेगा और पेमेंट भी रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, उसकी थ्योरम यहाँ पर नहीं होगी। 10 ब्रोकर जो है वो प्राइमरली एजेंट एम्प्लॉय किया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को जस्ट नेगोशिएट करने के लिए, जस्ट किसी दो पार्टीज के बिटवीन नेगोशिएट करने के लिए। वेयर ही इज़ अ ब्रोकर फॉर सेल, उसका कोई पोजीशन नहीं होता, जो गुड्स बिक चुकी होती हैं, जो गुड्स टू बी सोल्ड, जो बिकने वाली होती हैं, और उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती विच अ फैक्टर इन्जॉयज, जो अथॉरिटी फैक्टर इन्जॉय करता है वो उसके पास नहीं होती। सो नॉर हैज़ द अथॉरिटी टू स्यू, और उसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं होती कि वो अपने जो उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके अंडर वो स्यू कर सके किसी को। चलिए फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। फोर्थ जो टाइप है वो है फैक्टर। एक एजेंट होता है जो कि पोजेशन और कंट्रोल करता है जो गुड्स प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो सेल कर रहा होता है। जी हाँ, हायर जबकि उसको प्रिंसिपल ही करता है, लेकिन जो फैक्टर यहाँ पर उसका पोजेशन रहेगा, कंट्रोल रहेगा। गुड्स का पोजीशन होता है, अथॉरिटी होती है उसके पास उनके खुद के नाम पर उनकी सेल्स करना, और जनरल डिस्क्रिएशन होता है उसके पास, एंड वो सेल कर सकता है गुड्स को, उधार पर भी सेल कर सकता है, रिसीव प्राइस एंड गुड डिस्चार्ज टू द बायर। ठीक है, और उसकी अथॉरिटी जो है वो गुड्स अथॉरिटी डिस्पोर्ट ऑफ गुड्स कैन नॉट इवन एट कॉमन लॉ, उसकी एजेंट प्रिंसिपल के द्वारा उसकी जो अथॉरिटी वो रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाएगी, इवन बाय द थर्ड पार्टी के द्वारा भी उसकी जो पोजीशन, उसकी जो फिडुशियरी पोजीशन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, उसकी अथॉरिटी जो है वो ऑब्स्टेकल अथॉरिटी है एज यूजुअल चीज़ों को करने के लिए इन द कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस। सो दिस इज टू काइंड्स ऑफ दैट इज ब्रोकर एंड फैक्टर। तो आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा कंसेप्ट के साथ साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम, हमारा लास्ट टाइप बचा है वो है ऑक्शनरी, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाय।